हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने जो टेक्स्ट लेकर आए हैं उसका नाम है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये इतनी इम्पोर्टेंट रचना है, इसके बारे में सभी जानते हैं। जो भी बच्चे यूजी या पीजी कर रहे हैं उन सब के सिलेबस में टेक्स्ट के रूप में कामायनी ज़रूर रहती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट दे रहे हैं तो भी आपको कामायनी पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए कामायनी का एक एक सर्ग ला करके आपके सामने रखेंगे, जिसे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कामायनी का प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिंता सर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेक्स्ट अच्छे से पढ़िए और देखिए, क्योंकि टेक्स्ट जब आप नेट का एग्ज़ाम्स देंगे तो एक जैसे कोई ऐसी लाइन दे दी गई कि ये जैसे ये पहली लाइन है और फिर पूछा जाएगा कि ये लाइन कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो जब तक आप लोगों को टेक्स्ट नहीं पता होगा तब तक आप इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से टेक्स्ट पढ़िए। तो हम शुरू करते हैं चिंता सर्ग। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता शुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकुरण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बन कर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओत प्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कोट करना चाहूँगी कि ये लाइन ओ चिंता की पहली रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वव्यन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट कभीषण, प्रथम कंप सी मत वाली। है अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। इसी ग्रह कक्षा की हलचल, रित तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। आगे बढ़ते हैं। अरे व्याध की सूत्रधारिणी, अरे आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह घिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धंसी। बुद्धि मनीषा अदमति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं तेरा कुछ काम। तो दोस्तों, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे कितने नाम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में
अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। फिर से रिपीट करते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ तिरते थे केवल विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल छाया का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना। छाया पथ में नौ तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार। उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संसार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर। सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत। कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चिंत विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह। प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। चिर किशोर व नित्य विलासी सुभित जिससे रहा दिगंत। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। मौन हुई है मूर्छा ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अब न कपोलों पर छायासी पड़ती मुख की सुरभित भाप। भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिंगत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन। मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। सुरा सुरभिमय बदन करुण वे नयन भरे आलस अनुराग। कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आ जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल से गले गए। अरि उपेक्षा भई अमरते री अतृप्त निर्बाध विलास। दोस्तों ये लाइन भी अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। अरि उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्त निर्बाध विलास। द्विधा रहित अपलक नैनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रही। रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधुमदिर समीर। टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। देव कामनी के नैनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी अब वहाँ हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं। बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला। जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। उनको देख कौन रोया यो अंतरिक्ष में बैठ अधीर। व्यस्त बरसने लगा अश्रु में वह प्राले हलाहल नीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्गाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। सघन गगन में भीम संप्रपन झंझा के चलते झटके।
अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई। वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। पंचभूत का भैरव मिश्रण, श्रम पाँवों के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया पात। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, माना नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। धसती धरा धधकती ज्वाला, मुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूब सी विकलित सी। बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति भैरव जल संघात। तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। उदध डुबाकर अखिल धरा को पस्त मर्यादाहीन हुआ। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका। पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी और उसमें डाढ़े लगत या पतवार, तरल तरंगों में उठ उठ कर बहती पगली बारंबार। लगते प्रबल थपेड़े धुतले लगते प्रबल थपेड़े धुतले, तट का था कुछ पता नहीं। कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बना वहीं। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट बाड़ो ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुद्ध बुद्ध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिर्रंगणों से जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विष्कंभ। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद। अरे पुरातन अमृत अगति में मोहमुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना तो जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल। तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम, अरे अखिल स्पंदनों की तू माप। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अंधकार के अट्टाहस से मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपे सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस। दोस्तों ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दिन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण से घने कुहासों की थी वृष्टि। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चिंता सर कंप्लीट हो गया है। तो
तो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे के सर्ग भी अगर आप सुनना चाहते हैं इसी तरीके से, आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा, फिर आप सुन भी लेंगे, तो फिर उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। आपको एक एक सर्ग में एक एक वीडियो में कंप्लीट कराती चली जाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपके पास टेक्स्ट भी हो जाएगा प्रत्येक सर्ग का। और फिर जैसे कभी कभी होता है ना कि इससे लाइनें पूछी जाती हैं, तो कुछ लाइनें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये कामायनी किस किस सर्ग से है। तो उसके लिए जैसे आप कभी कभी पढ़े तो हैं ही, लेकिन 2x पे आप सुन ले रहे हैं, तो वो आपके माइंड में फिर से रिमेंबर होता चला जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आगे आप लोग किस कविता को सुनना चाहते हैं, किस कविता का टेक्स्ट आपको चाहिए, उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।